हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, मोल कंसेप्ट का सेकेंड पार्ट। जैसा कि हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि मोल क्या होते हैं, मोल का फार्मूला क्या है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको, क्योंकि आप लोग पहली बार स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग सकता है आप लोग को सीखने में। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि मोल इज इक्वल टू क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मोल इज इक्वल टू हम लोगों ने ये देखा था कि वेट मास इन ग्राम अपान मोलर मास, या फिर मालिकुलर मास, या फिर मालिकुलर वेट। आज एक दो चीजें और देख ले रहे हैं, जैसे कि मोल इज इक्वल टू बच्चों, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है ग्राम मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ग्राम मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ग्राम मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड, या फिर ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड, या फिर ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। तो इन सब की मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इन सब की मीनिंग क्या है, 1 मोल के इक्वल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 5 ग्राम, 5 ग्राम मालिक्यूल, मालिक्यूल ऑफ CO2। यहाँ पे मालिक्यूल भी हो सकते हैं कुछ भी। तो जैसे 5 ग्राम मालिक्यूल ऑफ CO2 लिखा गया, जिसकी मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 मोल ऑफ CO2। इसका मतलब CO2 के कितने मोल हैं बच्चों, 5 मोल, 5 मोल ऑफ CO2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कहीं दिखे कि 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ, सॉरी 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। इसका मतलब सोडियम के कितने मोल्स दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 मोल। सोडियम के कितने मोल्स दिए गए हैं, 2 मोल्स। ये है इनकी मीनिंग। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को कहीं 5 ग्राम मालिक्यूल ऑफ CO2 दिया हो तो आप लोग तुरंत ये जान पाए कि ये क्या दिया गया, 5 मोल। ऐसे 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम दिया गया तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे क्या, ये 2 मोल ऑफ सोडियम दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसका एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। अब जैसे मान, अब एक टॉपिक और आपको लर्न करना है, क्या बच्चों, आपको यार ये लर्न करना है कि वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, एनी गैस एट, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, 1 TP पे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ, हाँ, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी गैस एट STP या फिर NTP पर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 22.4 लीटर। किस पर बच्चों, STP या NTP पर। ये क्या चीज है, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP या फिर NTP पर कितना होता है, 22.4 लीटर। या फिर इसको ml में कितना करेंगे, जो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22,400 ml। तो जब आपको ml में फाउंड आउट, ml में कितना वॉल्यूम होगा बच्चों, 22,400 ml।
अब एसटीपी और एनटीपी क्या है, ये बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। मुझे एसटीपी की मीनिंग ये होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसकी मीनिंग ये है बच्चों कि जो टेम्परेचर है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, मीन्स कितना होगा बच्चों 273 केल्विन। अभी हम लोग फिजिक्स में ये भी सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, जब आपको डिग्री सेल्सियस दिया तो इसमें 273 ऐड कर देते हैं तो आपको केल्विन में पा जाते हैं। तो अगर केल्विन में टेम्परेचर कितना होना चाहिए 273 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए बच्चों 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एसटीपी या एनटीपी की मीनिंग सभी लोग समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होना चाहिए, या फिर और प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों 1 atm। चलिए अब हम लोग अब इस मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा बताइए हाउ मेनी मोल्स present 22.4 liter ऑक्सीजन एट एसटीपी। जब तक एसटीपी और एनटीपी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग बैलून से मोल फाइंड आउट डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब लीटर दिया तो आप लोग समझ गए बच्चों, ये बैलून दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं हाउ मेनी मोल, बताइए कितने मोल प्रेजेंट होंगे 22.4 लीटर O2 में एट एसटीपी पर। तो हम लोग तो जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों कि 22.4 लीटर में कितने मोल होते हैं 1 मोल होते हैं। ये 22.4 लीटर ही दिया गया, कितने मोल हो जाएंगे बच्चों 1 मोल। कल को मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया गया होता बच्चों 11.2 लीटर, तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करते, तो हम लोग ऐसे वी नो दैट, क्या नो दैट 22.4 लीटर का कितने मोल होते हैं बच्चों 1 मोल। तो 1 लीटर में कितने होंगे 1/22.4 मोल। तो हमको चाहिए कितने बच्चों 11.2 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2/22.4 मोल। जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, हाफ मोल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एक फार्मूला हम लोग बना ले रहे हैं। क्या जैसे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से आज एक फार्मूला हम लोग और सीखे। कितना क्या सीखे बच्चों, हम लोग ये सीखे कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पर ही होना चाहिए बच्चों, एसटीपी या एनटीपी पर अपॉन 22.4 लीटर। अगर ये लीटर में है वॉल्यूम बच्चों तो यहाँ पे लीटर हम लोग 22.4 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए वॉल्यूम आपका ml में दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml एट एसटीपी या एनटीपी, तो हम यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे तो 22,400 ml से। तो ये मोल का फार्मूले दो हो गए बच्चों, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और सेकंड क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी पे अपॉन 22.4 लीटर। अगर ये लीटर में वैल्यूम है तो अगर ml में होगा 22,400 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मेनी मास ऑफ 0.72 ग्राम molecule of CO2, हाउ मेनी मास, या फिर कैलकुलेट द मास ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जब ग्राम मॉलिक्यूल दिया है तो उसकी मीनिंग क्या होती है
मोल, इसका मतलब 0.72 मोल दिया गया है बच्चों, मोल ऑफ CO2। अब आपको इतने मोल CO2 का मास बताना है, तो आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले मैं फार्मूले से बता दे रहा हूँ। फार्मूला क्या कहता है बच्चों, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना दिया गया बच्चों, 0.72। मास आपको फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास CO2 का आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12। यहाँ पे 12 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, पहले 2 लिखिए, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कितना एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, तो आप लोग कहोगे 16। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 44 आएगा, यहाँ 44 का डिवाइड कर देंगे, तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0.72 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया गया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई भी आपको कैसे करना है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे, पहले आप लोग इसको ऐसे कर दीजिए 11 इंटू 4। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना रहता। आप यहाँ पे 7 करिए, यहाँ पे 2 करिए, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 4 कर दिए, पॉइंट 2 पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 या 8, 4 9 या 36, कितना कह दिया है बच्चों 3, 4 7 या 28, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 31। 2 पॉइंट के बाद आप लोग 2 डिजिट के बाद आप लोग पॉइंट लगा देंगे, कितना ग्राम आपका आंसर आ जाएगा 31.68 ग्राम। तो कितना मास होगा बच्चों, 31.68। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गैस जार कंटेन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। एक कोई बर्तन है, उसमें क्या है बच्चों 1.7 ग्राम अमोनिया है। तो आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया के मोल बताना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। आपको मोलर मास बताना है, मोल्स बताना है और मॉलिक्यूल्स बताना है। तो देखिए बच्चों, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर आपको लिखा होता 1.7 ग्राम अमोनिया तो आपको मोल मिल जाता तुरंत, कितना 1.7 मोल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया, यहाँ पे क्या दिया गया है 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वेट दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहले हम लोग मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास निकालना आप लोग जानते हो, तो पहले आप लोग को अमोनिया का फार्मूला पता होना चाहिए। ये भी आप लोग सीख गए हो, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, जिसका मोलर मास कितना हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है मेरे प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मास इसका कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 17। अब आपको क्या बताना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन गैस जार। तो अब आपको मोल्स बताना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों 1.7 ग्राम। मोलर मास कितना दिया गया है, दिया नहीं गया, हम लोग कैलकुलेट कर लिए कितना 17। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 17 1 जा 17, 17 10 जा 117। अब 1/10 को आप लोग सिंपली 0.1 राइट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितने मोल्स आ गए अमोनिया के 0.1। अब आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूल्स बताना है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हम लोग तो जानते हैं 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल, मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में। तो इतने मोल में कितने होंगे बच्चों, तो इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे
0.1 मोल में कितने होंगे बच्चों, तो 0.1 मोल का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.1 मोल की मीनिंग कितनी होती है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 0.1 की मीनिंग 1/10 आप लोग सीधा कर सकते हैं। अब आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 10 की पावर 23 है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ ऊपर। मैंने क्या कहा बच्चों कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, 1 मोल में 0.623 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ पे 22 भी कर सकते हैं या 23, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब 0.1 की मीनिंग क्या होती है बच्चों, 1/10। अब ये बेस सेम है तो ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 23 है, यहाँ पे 1 पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22, इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग एक कंसेप्ट यहाँ पे याद करिए, क्या कि जब आपको मोल दिया गया है, क्या मैंने कहा बच्चों, जब आपको मोल पता हो गया है, मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें Na का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने कहा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो उसमें Na का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगाड्रो नंबर, और उसकी मीनिंग, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप लोग आई होप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, क्या कि जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स में Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।